आइए बच्चों, बाइनोमियल थ्योरम का एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं। बहुत ही छोटा और आसान सा टॉपिक है, नंबर ऑफ इंटीग्रल या रेशनल टर्म्स। जैसे क्वेश्चन से मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा, बहुत इजी सा है। एक एक्सप्रेशन मेरे पास है √2 + 3 to the power 10। इसमें कितने नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स होंगे, पहले आपको छोटा सा समझा दूं मतलब क्या है इसका। अरे ऐसे देखो बच्चों, जैसे मुझे ना √2 + 1 का स्क्वायर लिखा, √2 + 1 का स्क्वायर, आप जानते हो 1 रेशनल है और √2 इरेशनल है। अब यदि मैं इसका स्क्वायर ओपन कर देता हूं तो पहला टर्म क्या आएगा, √2 स्क्वायर, फिर आएगा 2√2 और फिर प्लस आएगा 1। अब बच्चों √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा 2, तो 2 + 2√2 + 1। तो इसमें यदि देख पा रहा हूं ये वाला रेशनल हो गया है और ये वाला भी रेशनल है और ये वाला इरेशनल है। तो इसके एक्सपेंशन में कुल मिला के 2 रेशनल और एक इरेशनल टर्म आ गया है। तो मीनिंग आपको समझ में आ गया है। तो इसमें 2 रेशनल टर्म्स होंगे और ये जो 2 और 1 है ये दोनों इंटीजर भी हैं। तो क्वेश्चन में कई बार लिखता है वो इंटीग्रल टर्म्स, कई बार कहेगा वो रेशनल टर्म। दोनों का मीनिंग लगभग सेम निकलता है। एक्चुअल में तो इंटीजर ही आते हैं और इंटीजर रेशनल भी होते हैं। तो अब देखते हैं, ये तो छोटी पावर थी, इसमें ओपन करके हमने देख लिया। अब थोड़ी बड़ी पावर होती है तो उसमें कैसे आप देख पाएंगे भाई, आइए चर्चा करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, देखो जनरल टर्म निकालेंगे। जनरल टर्म सिखाया था ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बता रहा हूं जनरल टर्म, उसे मत भूल जाना। TR+1 इस चैप्टर में जिसको ये TR+1 आ गया, समझो उसका 90% चैप्टर हो गया। 90% सवाल जो आते हैं जेई में वो इसी पे बेस्ड होते हैं। तो TR+1 कितना आ गया जी, 10CR √2 की पावर 10 - R और 3 की पावर R। 10CR 2 की पावर 10 - R/2, भाई रूट का मतलब पावर हाफ ही तो होता है ना, और ये हो गया 3 की पावर R। अब देखो बच्चों, ये जो मेरा 10CR है ये तो नेचुरल नंबर ही होता है, 3 की पावर R ये भी एक नेचुरल नंबर ही आएगा। अब ये वाली जो चीज है, ये जो पावर वाला वैल्यू है, यदि ये वाला वैल्यू इंटीजर हुआ, ये इंटीजर हुआ तो ये रेशनल आ जाएगा, और ये फ्रैक्शन में हुआ तो इरेशनल आ जाएगा। अरे ऐसे देखो, यदि इसका वैल्यू 1/2 आ गया तो ये √2 बन जाएगा ना, तो इरेशनल हो गया। और मान लो इसका वैल्यू 1 आ गया तो ये 2 बन जाएगा, रेशनल हो जाएगा। तो रेशनल होने के लिए इसका जो पावर का वैल्यू वो कैसा होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। सो 10 - R/2 शुड बी इंटीजर। अब बच्चों 10 - R/2 इंटीजर कब होगा, जब 10 - R कैसा नंबर होगा, इवन नंबर होगा, मतलब कि 2 का मल्टीपल होगा। और यदि 10 - R 2 का मल्टीपल है तो R भी कैसा होगा, R भी 2 का मल्टीपल होगा, तो R इवन होगा। यदि R इवन हुआ तो 10 - R भी इवन होगा, और 10 - R यदि इवन हो गया तो 2 से डिवाइड करके इंटीजर आ जाएगा। तो हमारा जो टर्म आएगा वो इंटीग्रल टर्म बन जाएगा। अब ये बताओ रे बच्चों, जिसमें √2 + 3 की पावर 10 में R का वैल्यू कहां से कहां तक जाता है, R का वैल्यू बच्चों जाएगा इसमें 0 से लेके 10 तक। R का वैल्यू 0 से लेके 10 तक बच्चों जाने वाला है। भाई समझ तो हो ना, यहाँ इसमें टोटल 11 टर्म्स होते हैं, तो R के टोटल 11 वैल्यू आएंगे 0 से लेके 10 तक। सो R का वैल्यू 0 से 10 होना चाहिए और R इवन होना चाहिए। तो 0 से 10 में कितने इवन होते हैं, लिख के देख लेते हैं। 0 2 4 6 8 10, कितने आ गए, 2 4 और 6, तो कुल मिला के आ गए 6। तो √2 + 3 की पावर 10 के एक्सपेंशन में टोटल इंटीग्रल टर्म्स कितने होंगे, 6। समझ में आ गया, बढ़िया से समझ में आ गया तो भाई धड़ाधड़ तैयार हो जाओ, क्वेश्चन आ रहे हैं भी सॉल्व करने के लिए। क्लास में खाली मत बैठा करो, क्वेश्चन करते रहा करो। आओ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, सॉल्व करके बताइएगा। सेम टू सेम ही क्वेश्चन है, एक्सप्रेशन चेंज करना है बस। √5 + 4th रूट ऑफ 11, 4th रूट समझते हो ना, पावर 1/4, द होल पावर 124।
इसमें बताइए नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स कितने होंगे। बिल्कुल वही मेथड है रे, जनरल टर्म लिखेंगे TR+1 124CR √5 की पावर 124 माइनस R और 11 की पावर R/4। ये जो फोर्थ रूट था इसको मैंने पावर 1/4 लिख दिया है। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, 5 की पावर में आ गया देखो कितना 124 माइनस R/2, 11 की पावर में आ गया R/4। अब बच्चों इस टर्म को इंटीग्रल होने के लिए जो पावर्स हैं वो इंटीजर्स होनी चाहिए, मतलब कि 124 माइनस R/2 इंटीजर होना चाहिए और बच्चों R/4 भी इंटीजर होना चाहिए। अब यहां से देखो जी R/4 इंटीजर कब होगा, जब R4 का मल्टीपल होगा। तो यहां से मुझे पता चला R शुड बी मल्टीपल ऑफ 4, R मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए। अब यहां जाओ, यदि R4 का मल्टीपल हुआ बच्चों तो 124 माइनस R, देखो 124 भी तो 4 का मल्टीपल ही है, तो 4 के मल्टीपल से 4 का मल्टीपल माइनस करूंगा तो 4 का मल्टीपल ही हो जाएगा, और 4 का मल्टीपल है तो 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो ये वाला वैल्यू इंटीजर अपने आप ही बन जाएगा। R4 का मल्टीपल हुआ तो ये वाला वैल्यू इंटीजर बन जाएगा। तो इसकी कंडीशन कुछ रही नहीं, तो सिर्फ क्या बचा, R होना चाहिए मल्टीपल ऑफ 4। अब बच्चों ये बताओ R का वैल्यू कहां से कहां तक चलेगा, पावर देख लिया करो, पावर है 124, सो R का वैल्यू 0 से 124 तक चलेगा और R होना चाहिए मल्टीपल ऑफ 4। काउंट करके बताओगे जी कितने टर्म्स आ गए। ऐसे देखो R के वैल्यू आएंगे 0, 4, 8 से लेके 124 तक। यदि आप सारे नहीं काउंट करना चाहते, काउंट करने भी नहीं चाहिए, आप ये लास्ट वाले को देखो, ये 4 इंटू क्या है, ये है 4 इंटू 31। शुरू वाला क्या था 0 इंटू 4, फिर 1 इंटू 4 से लेके 31 इंटू 4 आ गया है। तो कितने टर्म्स हो गए, 32 टर्म्स। 0 से लेके 31 तक जाएंगे तो 32 टर्म्स आएंगे, है नहीं कितना ज्यादा आसान। अब यदि आपको आसान लग ही रहा है, एक IIT वाला सवाल हो जाए, आ जाओ। तो एक IIT में भाई क्वेश्चन पूछा गया था बिल्कुल ऐसा ही। अब देखते हैं कौन कौन बच्चा उसको सॉल्व कर पाएगा। मुझे तो लग रहा है सभी लोग सॉल्व कर दोगे, मैंने पढ़ाया इतना बढ़िया से है आपको। उसने क्या चालाकी करी, IIT में जो सवाल पूछा गया नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स नहीं पूछा, उसने पूछा नंबर ऑफ इर्रेशनल टर्म्स। नंबर ऑफ इर्रेशनल टर्म्स, इर्रेशनल वाली कितनी होंगी, घबराना नहीं है भाई। हम क्या करेंगे, पहले रेशनल निकाल लेंगे और फिर टोटल से माइनस कर देंगे तो आना जाएगा इर्रेशनल। तो आ जाइए सवाल तो लिख दो, 7 की पावर 1/5 माइनस 3 की पावर 1/10 की होल पावर 60, ये क्वेश्चन भाई पूछा गया। अब आप कैसे डरने वाले हो भाई, आप तो बहुत बहादुर हो चुके हो आप। तो आ जाओ रे, क्या निकालना है, जनरल टर्म TR+1 = 60CR, 7 की पावर 60 माइनस R/5। अब धीरे धीरे होशियार भी होना रहे हो, यहाँ पावर 1/5 था तो ऐसी 1/5 आ गया, इंटू माइनस 3 की पावर क्या 60 लिखने जा रहा है रे, R/10। यहाँ देख लो 3 की पावर 1/10 है ना, तो ये आ गया यहाँ R/10। तो अब भाई मेरे बच्चों 60CR, ये 7 की पावर 12 माइनस R/5 और ये माइनस 3 की पावर R/10 ऐसा बन गया है। अब बच्चों इनको इंटीजर होने के लिए ये जो पावर्स हैं ये इंटीजर्स होनी चाहिए। सो R/10 इंटीजर होना चाहिए और बच्चों रे 12 माइनस R/5 भी इंटीजर होना चाहिए। देखो रे यहाँ ध्यान से, R/10 इंटीजर कब होएगा, जब R होगा मल्टीपल ऑफ 10, R मल्टीपल ऑफ 10 होना चाहिए। अब देखो बेटा जी, यदि R 10 का मल्टीपल हो गया तो 10/5 तो इंटीजर बन जाएगा, तो ये वाला वैल्यू अपने आप इंटीजर बन जाएगा। तो कंडीशन सिर्फ ये रही कि R होना चाहिए 10 का मल्टीपल।
भाई आर 10 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी आर का वैल्यू 0 से लेके 60 तक, 0 से लेके 60 तक 10 के मल्टीपल्स कितने आते हैं। यहां ध्यान दीजिएगा, कुछ बच्चे ज्यादा होशियार बनने के चक्कर में सीधे कहते हैं अरे सर 60 तक जाना है, 6 नंबर होंगे, कौन सी बड़ी बात है, 10 का टेबल पढ़ा है मैंने। रुक जा भाई रुक जा, 0 पे भी ध्यान लगाओ, 0 पे आर का वैल्यू 0 भी होगा, 0 भी तो 10 के टेबल में आता है। अच्छा ये नहीं पढ़ा था आपने, हमारे स्कूल में तो ऐसे पढ़ाया गया था, ऐसे होता था 0 इंटू 10 0, 1 इंटू 10 10। हमारे तो यहाँ से, आपके स्कूल में यहाँ से पढ़ाया क्या? अच्छा पूरा नहीं पढ़ा, आप सीख लो पूरा, यहाँ 0 से चालू करना है टेबल, तो 0 तो सभी के टेबल में आ जाता है। तो आर के वैल्यू हो गए 0 10 20 से लेके 60 तक, टोटल कितना आ गया है 7। लेकिन ये आंसर नहीं है, 7 तो क्या आ गया है, 7 है नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स, नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स है 7। मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है इर्रेशनल टर्म्स। टोटल टर्म्स बता दो रे कितने होंगे, 61, टोटल टर्म 61 है, उनमें से रेशनल कितने हैं 7, तो इर्रेशनल कितने बचे, नंबर ऑफ इर्रेशनल टर्म्स, नंबर ऑफ इर्रेशनल टर्म्स इट्स 61 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 54। तो 54 हुआ हमारा बच्चों आंसर। था नहीं कितना आसान सवाल, अरे आईआईटी वाला ऐसे ही आसान सवाल पूछता है, पता नहीं दुनिया भर के बच्चे क्यों डरते रहते हैं। मैथ्स इतना आसान सब्जेक्ट है और आईआईटी वाला तो और आसान पूछता है। आ जाइए एक और क्वेश्चन, चलो आपके लिए इस बार एक और क्वेश्चन जी पूछने वाला हूं, इस बार भाई सब सॉल्व कर देना। इस बार कहा गया है फाइंड करना है आपको सम ऑफ ऑल भी लिख देता हूं जी, ऑल, सम ऑफ ऑल इंटीग्रल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 2 की पावर 1/3 प्लस 5 की पावर 1/5 की होल पावर 15। इसमें फाइंड करना है जी, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम पहले इंटीग्रल टर्म्स निकाल लेंगे, उनके वैल्यू निकाल लेंगे और फिर उनको ऐड कर देंगे, बस इतनी सी बात है। चालू हो जाओ भाई, सोचो मत, बिल्कुल वैसे ही। जनरल टर्म लिखा है भाई TR + 1 15CR, 2 की पावर 15 माइनस R/3, 5 की पावर R/5। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दूं आपके लिए, तो ये बन गया 5 माइनस R/3 और ये 5 की पावर R/5। अब देखो बाबू, इंटीग्रल टर्म्स के लिए ये जो पावर हैं, ये दोनों पावर कैसी होनी चाहिए, इंटीजर्स होनी चाहिए। तो R/5 इंटीजर होना चाहिए। और यहां देख बाबू 5 माइनस R/3 है, तो 5 तो इंटीजर है ही ना, तो और कौन इंटीजर होना चाहिए, R/3 इंटीजर होना चाहिए। तो R/5 और R/3 इंटीजर्स होने चाहिए। यहां से क्या होगा, R होगा मल्टीपल ऑफ 5 और यहां से क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 3। एक साथ ही लिख दिया मैंने। तो R भाई मल्टीपल ऑफ 5 होना चाहिए और मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। अब बड़ा कोई नंबर 3 का भी मल्टीपल है और 5 का भी मल्टीपल है, पता है वो किसका मल्टीपल होगा, वो होगा 15 का मल्टीपल। सो R शुड बी मल्टीपल ऑफ 15। सो बच्चों R 15 का मल्टीपल होना चाहिए। और मेरा R का वैल्यू चलेगा कहां से कहां तक, R का वैल्यू 0 से 15। तो 0 से 15 में 15 के कितने मल्टीपल्स होते हैं, 2 भैया 2, एक 0 और एक 15। तो इसमें कुल मिला के ना 2 इंटीग्रल टर्म्स आएंगे। लेकिन इस बार बात सिर्फ उतनी नहीं है, इस बार कहा है उन सब का ना सम बताइए बाबू, सम। तो इसका मतलब मुझे वो दोनों टर्म्स निकालने पड़ेंगे, निकाल देता हूं जी। तो इंटीग्रल टर्म्स कैसे निकलेंगे बेटा जी, ये जो मैंने यहां निकाला हुआ है ये वाला,
इसमें एक बार r का वैल्यू 0 रख दूंगा और एक बार r का वैल्यू 15 रख दूंगा और फिर दोनों को ऐड कर दूंगा। आ जाओ 15C0 2 की पावर, अरे अब तो होशियार हो गए हो, यदि मैं r को 0 रखूंगा तो 15/3 मतलब 5 बचेगा और यहां r को 0 रखूंगा 5 की पावर 0 1 हो जाएगा, प्लस अब 15 रखेंगे, 15 रख दो 15C15, यहां बाबू 15 रखूंगा तो 0 बचेगा और 2 की पावर 0 कितना होता है भाई 1 होता है, यहां 15 रखूंगा 15/5 कितना हो गया 3, तो ये आ गया 5 की पावर 3। ऐसा बच्चों आ गया है। अब भाई मेरे बच्चों 15C0 तो 1 होता है, तो इसका वैल्यू आ गया 2 की पावर 5 मतलब कि 32 प्लस, और 5 की पावर 3 कितना होता है रे, 5 की पावर 3 कितना होता है 125, 15C15 तो भाई 1 है, दोनों को ऐड कर दोगे क्या, कर लेता हूं भैया ऐड 7 और इधर आ गया 5 और इधर 1, 157 आ रहा है मेरा तो।